हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये यार बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है। आप लोग देख सकते हो यार, हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किन्हीं से पूछ लिया जाए कि बताओ यार वेरिएबल्स का मैथमेटिक्स में क्या यूज़ है, तो बस उसका मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलो आज का हमारा टॉपिक यही है कि वाई डू वी यूज़ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स। हम लोग आखिर मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स का यूज़ क्यों करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो देख सकते हो टॉपिक हमारा वही है, व्हाई डू वी यूज़ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स। तो ये एनके सर यानी मैं हूं, और मैं आप लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करवाने वाला हूं। तो चलो सबसे पहली बात हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी यूज़ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात कि वेरिएबल्स का यूज़ जो है हम लोग क्यों करते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चे का एग्जांपल। ठीक है, एक बच्चा दुकान जाता है, ठीक है, और पूछता है कि भैया एक टॉफ़ी का प्राइस क्या है। क्या पूछता है कि एक टॉफ़ी का प्राइस क्या है। आप लोग समझना एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। तो दुकानदार बोलता है एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये है। फिर वो बच्चा जो है फिर से वापस पूछता है कि बताओ यार अच्छा 2 टॉफ़ी का प्राइस क्या होगा, है ना। तो 2 टॉफ़ी का प्राइस वो बोलता है 4 रुपये है। फिर पूछता है कि अच्छा बताइए 3 टॉफ़ीज़ यानी 3 टॉफ़ी का प्राइस कितना पड़ेगा, तो 6 रुपये बोलता है। अब वो दुकानदार समझ गया कि इस बच्चे का जो है क्यूरियोसिटी हमेशा मतलब बढ़ते जा रहा है, वो बंद नहीं करेगा सवाल, वो हमेशा पूछते रहेगा। तो दुकानदार ने सोचा कि चलो इस बच्चे को थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा देते हैं। ठीक है, और वो बच्चे को बस बोला कि बच्चे देखो एक्चुअली में क्या है कि एक्चुअली में तुम्हें एक इक्वेशन देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x। बोले अच्छा ये क्या है। इसमें y जो है उसको बता दिया गया कि जो y है ना, y एक्चुअली में क्या है, प्राइस ऑफ टॉफ़ी। क्या है, प्राइस ऑफ टॉफ़ी, कि ये टॉफ़ी का कितना प्राइस पड़ेगा। और x क्या है, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़। क्या है, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, कि कितना टॉफ़ी तुम खरीदना चाहते हो, बस उसके बेसिस पर यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ और टॉफ़ी का प्राइस पता लगाते जाओ खुद से। ठीक है, तो बोला ठीक है, अगर तुमको एक टॉफ़ी चाहिए तो x की जगह 1 पुट करना, तो 2 इंटू 1 2 होता है। देखो एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये है। अगर तुम्हें 2 टॉफ़ी चाहिए तो x की जगह 2 पुट करो, तो 2 इंटू 2 देखो 4 आ रहा है। अगर तुम्हें 3 टॉफ़ी चाहिए तो x की जगह 3 पुट करो। ठीक है, तो इस तरह से जो है दुकानदार ने उसे समझा दिया बढ़िया तरीके से। अब वो इक्वेशन से जा करके घर में जो है अपना बहुत सारा कैलकुलेशन करके जितना भी टॉफ़ी चाहिए था उसको वो कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। देखो दूसरा एग्जाम्पल ये है, चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। जैसे सबसे साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि घर पे बहुत सारा गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, और सभी गेस्ट का पैतरा अलग अलग है। पैतरा अलग अलग इट मीन्स कोई बोल रहा है कि मुझे 2 कप मतलब कोई बोल रहा है कि मुझे 1 कप चाय में 1 स्पून चीनी चाहिए, कोई बोल रहा है 2 चम्मच चाहिए, कोई बोल रहा है 4 चम्मच चाहिए, कोई बोल रहा है 5 चम्मच चाहिए, कोई बोल रहा है उसमें चीनी ही नहीं चाहिए। तो बताओ यार, अगर आप लोग सभी के लिए अगर एक एक करके बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो जो कांस्टेंट चीज़ है ना उसको हम लोग बना देते हैं, और जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। बोले अच्छा देखो, तो चाय बनाने के लिए तो सबको दूध का चाय पीना है, तो उसमें क्या क्या चाहिए, मिल्क तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और प्लस में चाय पत्ती तो चाहिए ही, टी लीव्स, मुझे पता है इंग्लिश क्या होता है लेकिन मैं फिर भी चाय पत्ती ही लिखूंगा। ठीक है, चाय पत्ती चाहिए ही चाहिए, और प्लस में शुगर यानी चीनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं चीनी लिख रहा हूँ उसे। ठीक है, सॉरी चीनी तो वेरिएबल्स था ना सबके लिए, ओहो सॉरी। तो मिल्क प्लस चाय पत्ती ये कॉमन है। ठीक है, बोले पानी नहीं मिलाना है क्या, नहीं, हम लोग प्योर मिल्क का चाय पीते हैं। ठीक है, तो मिल्क चाय पत्ती ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये मिला करके हम लोग बना देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बगल में हम लोग शुगर रख देंगे पूरा, बोलेंगे जिसको जितना जितना चाहिए ना ले लो अपना और मिला लो। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक है, क्लियर ये बात। तो जो चीज़ वेरिएबल है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और उसको बाद में हम लोग पुट करते हैं और अलग अलग वैल्यू हम लोग निकालते जाते हैं, सिंपल सा बात है। तो ये वेरिएबल्स का यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। जो चीज़ वेरी करता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। वेरी मीन्स जो चेंज होने वाला चीज़ होता है। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलो अब एक वेरिएबल्स के हेल्प से आप लोग क्या करो, एक मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। बोले अच्छा कौन सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कि 3 मंदिर है। बोले अच्छा कितना, 3 मंदिर। देखो टेम्पल नंबर 1, ठीक है, टेम्पल नंबर 2 और ये रहा टेम्पल नंबर 3। 3 मंदिर है अपने पास। ठीक, और यहाँ से बगल में क्या है कि एक तालाब है समझ लो, है ना, या रिवर समझ लो, जो भी समझ लो यार, चलो रिवर ही मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिए, रिवर। तो देखो ध्यान देना अच्छे से, समझना अच्छे से। ठीक है, देखो आप लोग के पास कंडीशन ये है ना कि आप लोगों को कुछ फूल लेकर के जाना है, फ्लावर, है ना, और उसको
हर एक मंदिर में चढ़ावा कर देना है, ठीक है, चढ़ाना है। बोले ये तो बहुत ही सिंपल सा बात है, बट रुको यार, ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि आप लोग मंदिर में जब चढ़ावा दोगे ना, जितना बार भी दोगे, पहला मंदिर में दोगे तो पहले उसको धोना पड़ेगा, वॉश करना होगा। फिर उसी तरह से दूसरा मंदिर में जाने के लिए फिर से फ्लावर को वॉश करना होगा। फिर तीसरा मंदिर में आप लोग चढ़ावा देने के लिए जाओगे तो फिर से वॉश करना होगा। बोले इसमें तो क्या प्रॉब्लम है, हो तो जाएगा। लेकिन रुको यार, थोड़ा सा ट्विस्ट और है, पता है क्या? देखो, आप लोग जितनी बार भी वॉश करोगे, ठीक है, जितने बार भी वॉश करोगे, ठीक है, उतना ही फूल जो है डबल होते जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको हर बार वॉश करना है। और सुनो, ट्विस्ट ये भी है कि आप लोग सपोज दैट कुछ फ्लावर लेकर के गए तो पहले वॉश करोगे, डबल होगा। उसमें पहला मंदिर में कितना फूल चढ़ाओगे, ठीक है, और सभी मंदिर में इक्वल चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि किसी में ज़्यादा और किसी में कम, ठीक है, सभी में इक्वल चढ़ाना है, ठीक है। चलो, और ऐसे से वॉश करते करते जो है तीसरा मंदिर में जब आप लोग फूल का चढ़ावा दोगे ना, तो आपके पास एक भी फूल नहीं बचना चाहिए। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या है। देखो, आप लोग कुछ फ्लावर लेकर के जाओगे, ठीक है, पहले वॉश करोगे। वॉश करने के बाद कुछ फ्लावर जो है आप इस मंदिर पे चढ़ा दोगे। फिर जो बचेगा उसको फिर से वॉश करोगे, फिर से डबल हो जाएगा। फिर जितना इस मंदिर में फ्लावर चढ़ाए थे उतना ही इसमें भी चढ़ाओगे, फिर से वॉश करोगे, फिर से डबल हो जाएगा। फिर इसमें जब चढ़ावा दोगे तो एक भी नहीं बचना चाहिए और तीनों मंदिर में जो है इक्वल इक्वल फ्लावर होना चाहिए। तो बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है? तो यार आप लोग जब सोचोगे ना नंबर्स के साथ, है ना, जब हिट एंड ट्रायल करोगे कि ये चलो अलग अलग नंबर से हम लोग जज करके देख लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और यही चीज़ अगर मैं वेरिएबल्स के साथ अगर खेलना अगर सीख गया ना, तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो, सपोज करो कि हमने एक्स फ्लावर लेकर के गया था। कितना? एक्स, समझना बात को, ठीक है। एक्स फ्लावर लेकर के गया था और सबसे पहले मैं यहाँ से वॉश किया। अच्छा, वॉश करने से क्या होता है यार, डबल हो जाता है, तो 2x हो जाएगा। बोले हाँ चलो ठीक है। अब 2x हो गया तो सपोज दैट कि हमने यहाँ पर y फ्लावर जो है चढ़ा दिया, तो बचा कितना? जब 2x था मेरे पास, 2x में से y फ्लावर मैंने इस मंदिर पे चढ़ावा दे दिया, तो कितना बचेगा? 2x माइनस वाई। बोले हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है, 2x माइनस वाई, y फ्लावर घट जाएगा। अब फिर से वॉश करूंगा, जब फिर से वॉश करूंगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 2 का डबल कितना हो जाएगा, देख लो, 2 2 4x, देख लो क्या होगा, 4x माइनस 2y, चूंकि डबल हो गया, ठीक है। जैसे ही हम इसको फिर से वॉश करेंगे, डबल हो गया। अब इसमें से फिर से y फ्लावर हमने चढ़ा दिया, क्योंकि सारे मंदिर में इक्वल फ्लावर चढ़ाना था, ठीक है। चलो अब बताओ, जैसे ही y चढ़ाएगा तो फिर से माइनस y हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4x माइनस 3y, ठीक है। अब फिर से जैसे ही चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाऊंगा तो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा? 8x माइनस 6y, देख लो 8x माइनस 6y। अब देखो ध्यान देना, अब फिर से जैसे इसमें चढ़ावा दूंगा y फ्लावर, तो जितना चढ़ावा दूंगा ये क्या दोनों बराबर होगा, क्योंकि मेरे पास एक भी बचना भी नहीं चाहिए था। बोले हाँ यार, इट मीन्स आप लोग समझ सकते हो कि 8x माइनस 6y जो होगा वो y के बराबर होगा। बोले हाँ, चलो जगह कहाँ पर है, मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर जगह बनाता हूँ, देखो, चलो तो देखो कितना है, जल्दी बताओ। 8x माइनस 6y इज इक्वल टू y है, माइनस 6y उधर जाकर के प्लस y हो जाएगा, देख लो 8x इज इक्वल टू 7y। तो जरा बताओ x बाई वाई का वैल्यू कितना आया, देख लो x बाई वाई का वैल्यू निकाल लो, x बाई वाई कितना आएगा, देखो x बाई वाई इज इक्वल टू 7/8। मतलब अगर हम लोग 7 और 8 का रेशियो में, 7:8 का रेशियो में कोई भी फ्लावर लेकर के जाओ, आप लोगों का काम बन जाएगा। बोले अच्छा कैसे? चलो सबसे सिंपल सा लेते हैं 7 और 8। तो सपोज करो कि हमने x फ्लावर यानी 7 फ्लावर लेकर के गया था, कितना? 7 फ्लावर लेकर के गया। जैसे वॉश किया डबल हो गया, कितना हो जाएगा? 14, समझ सकते हो कितना हो जाएगा? 14। अब 14 में से y का वैल्यू 8 ले रहे हैं, तो y 8 इसमें अगर चढ़ा दिया तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ कितना बचेगा? 6 बचेगा, है ना। कितना बचने वाला है? 6, ठीक है। तो 6 का फिर से वॉश करूंगा तो डबल हो जाएगा 12। अब 12 में 8 इसमें दे दूंगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ? 4। फिर से वॉश करूंगा, 4 का 8 हो जाएगा और पूरा का पूरा फ्लावर इसमें भी डोनेट दे देंगे, मतलब चढ़ा देंगे, ठीक है। तो देख लो सभी मंदिर में इक्वल फ्लावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और साथ ही साथ मेरे पास एक भी नहीं बचा। तो ये है वेरिएबल्स का यूज़ मैथमेटिक्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेरिएबल्स का यूज़ करने आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।